मेरे आत्मीय बंधुओं, दर्शक और श्रोताओं, आज हम कबीर जयंती है। आज कबीर पर बात करते हैं। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, इतिहास बीता हुआ समय, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना है। उसके नामकरण हुए, हम उस इतिहास पे नहीं जाना चाहेंगे। पहला काल, उसका जब नाम काल विभाजन किया गया, पहला आदिकाल आया। जब आदिकाल में बात करेंगे तब अलग चर्चा करेंगे, उस पर कितने नाम थे। दूसरा भक्ति काल आता है, तीसरा रीतिकाल आता है और चौथा आधुनिक काल आता है। कुछ इतिहासकार भक्तिकाल और रीतिकाल को मिला के मध्य युग मान लेते हैं। हम भक्तिकाल की बात आज करते हैं। भक्तिकाल में भी मैंने अपना विषय दे दिया है। आज कबीर जयंती पर आज हम कबीर को शत शत भावांजलि देंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से। संवत 1375 से 1700 तक का समय भक्तिकाल के नाम से जाना गया। नाम है भक्ति काल, काल समय को कहते हैं, भक्ति का समय। अपने नाम के अनुसार इस काल में, इस समय में पूजा पाठ, उपासना, धर्म, कर्म की बाहुल्यता रही। धर्म का अटूट प्रचार हुआ, अमिट प्रचार हुआ। साथियों, इसका नाम, इस काल को लोगों ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। अक्सर प्रश्न आता है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग, सोने का युग। जिस प्रकार अपनी कुछ विशेष गुणों के कारण, अपने विशेष गुणों के कारण सोना हर धातु में कीमती होता है। कितना भी टूट जाए उसे सुरक्षित रखा जाता है, वो कीमती होता जाता है दिन पर दिन, उसका महत्व कम नहीं होता। उसी प्रकार अपनी तमाम विशेषताओं के कारण भक्ति काल भी हिंदी साहित्य का एक ऐसा स्वर्णिम काल रहा है जो आज तक अपने स्थान पर अडिग है और निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। भक्ति काल के भी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक सगुण, एक निर्गुण। पहले निर्गुण शाखा होती है। निर्गुण निराकार, सगुण साकार। निर्गुण धारा में भी दो उपभाग हो जाते हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब हम सगुण, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा पे आज बात नहीं करेंगे। कबीरदास जी, कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके सामने आते ही श्रद्धा से सर झुक जाता है। कुछ व्यक्तित्व की बात करते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन बताते हैं आपको। कहा जाता है कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। संवत 1456 में उनका जन्म हुआ था। अलग अलग इतिहासकार 2-4 साल को आगे पीछे करते हैं। 1456 में जन्म हुआ विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। वास्तविकता क्या थी? किसी ने कह दिया, किसी महात्मा ने उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ऐसा कुछ नहीं था। विवादित हमेशा रहा है भारत और इसमें तमाम प्रकार के हमारे साहित्यकारों के विषय में, किंतु वास्तविकता ये थी, वो जमाना था जब न तो डॉक्टरी विद्या थी, न किसी प्रकार का लोग पढ़े लिखे होते थे। जिस समय कबीर लगभग 1-1.5 महीने के गर्भ में थे, उस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। स्वाभाविक है, मां विधवा हो गई। कुछ दिन बाद मां को यह पता चला। आज की तरह डॉक्टरी जांच नहीं थी, हर महीने में ये कराना है, फिर अल्ट्रासाउंड होना है, ऐसा कुछ तो था नहीं। काफी दिन बीत गए, लोगों को याद ही नहीं रहता था कितना टाइम बीत गया। हमारे यहाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारी नानी वगैरह जब पूछो किसका जन्म कब हुआ था, अरे उस साल जिस साल ओले पड़े थे, नहीं पता है। तो अब कबीर तो 500 साल पुरानी बात हो गई। परिणाम ये हुआ कि जब उनको ऐसा लगा कि मैं गर्भवती हूं, तो उन्हें लोक लज्जा लगी, समाज क्या कहेगा। वो जमाना था। चुपचाप घर में रहीं, और जब बच्चे का जन्म हुआ तो एक कपड़े में लपेटकर, कहा जाता है, उनको एक तालाब के किनारे डालाई। तालाब का नाम था लहर तारा, बनारस में। लहर तारा तालाब के किनारे अपने बच्चे को लिटाकर डालाई। परिणाम क्या निकला? सवेरा हुआ, कहते हैं, एक नीरू और नीमा, देखा, ध्यान दें, जन्म हुआ ब्राह्मण के यहाँ, हिंदू संप्रदाय में।
ब्राह्मणी माँ है, माँ छोड़ के चली आती है। नीरू और नीमा नाम के दो एक दंपति, पति और पत्नी जुलाहे थे। अंसारी लोग होते इस्लाम में जुलाहे का कार्य करते हैं। निसंतान थे, कोई बच्चा नहीं था, बड़े परेशान रहते थे। कहा जाता है वो दोनों सुबह उस लहर तारा तालाब के पास आए। पहले पानी आदि लेने के लिए साधन हुआ करते थे। जुलाहे थे, हो सकता है सूत का धागा वगैरह धोने के लिए आए हों। अंधेरे का टाइम था, घाट की सीढ़ियों में उतरते ही उन्हें वो बच्चा मिल गया। उन्होंने अल्लाह को मुबारकबाद दी और ये मान लिए कि अल्लाह मियाँ की देन है और बच्चे को उठा के गोद में ले लेते हैं। यही वो बच्चा कबीर बना। सामान्य घर में जुलाहे का काम। साथियों, शिक्षा नहीं मिली। कबीर ने अपने जीवन में शिक्षा ही नहीं प्राप्त की। हम अंगूठा टेक भी कह सकते हैं, निरक्षर भी कह सकते हैं, अशिक्षित भी कह सकते हैं। किंतु मैं आगे बात करूंगा, शिक्षा भी दो प्रकार की होती है। कबीर बड़े होते हैं उसी परिवार में। कहा जाता है कबीर ने विवाह किया, उनका विवाह हुआ, पत्नी का नाम लोई था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कबीर के दो बच्चे हुए, कमाल नाम का बेटा और कमाली नाम की पुत्री। कुछ लोग केवल कमाल को मानते हैं, मगर कबीर अपने बेटे से खुश नहीं थे, अपनी संतान से खुश नहीं थे। उन्होंने एक दोहा लिखा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। क्यों? बोले हरि का सुमिरन छाड़ के ले आया घर माल। वो पैसा रुपया कमाने में पड़ा, कबीर को अच्छा नहीं लगा। ये कबीर का यहां तक का व्यक्तित्व होता है। पढ़ने नहीं गए, स्वयं कैसे पता लगा पढ़ने नहीं गए? कबीर ने एक दोहा लिखा, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कहते हैं स्याही को, कागज कागज, मसी कागज छुओ नहीं, मैंने स्याही और कागज तो स्पर्श ही नहीं किया। और कलम गही नहीं हाथ, कलम अपने हाथ में नहीं पकड़ी। मुझे याद है आज से करीब 25 साल हो गए होंगे, हो सकता है ज़्यादा समय हो गया हो। हाँ, 96 की बात है। मैं केंद्रीय विद्यालय मिसामारी आसाम में पढ़ा रहा था। एक विद्यार्थी ने बड़े ढंग से खड़े होकर मुझसे पूछा था, सर जब वो लिखे या पढ़ते जानते नहीं थे और स्याही और कलम छुआ नहीं तो इतने सारे पद लिख कैसे गए, दोहे लिख कैसे गए? बड़ा अच्छा प्रश्न था। उसके बाद मैंने कई लोगों से ये प्रश्न किया, साक्षात्कार समिति जब मैं बैठा, मगर लोग बता नहीं पाए, चुप हो जाते थे। साथियों, कबीर लिखते नहीं थे, कबीर ने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा, कबीर बोलते थे। उनके उस गांव में एक चौपाल लगती थी, शाम को 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होते थे, कबीर गाया करते। कबीर के हर पद में आपको एक ही बात मिलेगी, कहत कबीर। कहत कबीर कहते हैं, लिखते नहीं हैं। लोग उसको लिपिबद्ध कर लिया करते थे, उस जमाने में याद कर लिया करते थे। कबीर ने जिस समाज में कबीर बढ़े पले पुसे बड़े हुए, कबीर के जैसा स्पष्ट वक्ता कोई नहीं मिलेगा। साथियों, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। मैं स्केल और फुटे की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी चीज के सहारे यूं सीधी लकीर खींचिए, तिरछी हो जाएगी। इसी प्रकार सीधी बात कहना बहुत कठिन होता है, लेकिन कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमेशा सीधी बात कही है, कभी उस बात में लगा लपेट नहीं रहा। पढ़े लिखे नहीं थे, भ्रमण किया करते थे। जिस भाषा को कबीर ने लिखा, उस भाषा को उस जमाने में लोगों ने नाम दे दिया खिचड़ी भाषा। खिचड़ी में तमाम चीजें मिली रहती हैं, यहां तक कि जब तहरी बनाते हैं तो उसमें गोभी, आलू, मटर, प्याज, टमाटर, पता नहीं कितनी चीज डाल देते हैं। उनकी भाषा में भी अनेक शब्द मिले हुए थे, इसलिए नाम दे दिया खिचड़ी भाषा। शनई शनई समय बदला, लोग शिक्षित होना शुरू हुए। कुछ लोगों ने कहा खिचड़ी शब्द अच्छा नहीं लगता, एक नया नाम आया, पंचमेली। खिचड़ी के बाद पंचमेली भाषा। लेकिन आज उस भाषा को हमने और बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है, उसे कह दिया गया सधुक्कड़ी भाषा। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, साधुओं वाली, क्योंकि साधु व्यक्ति एक जगह नहीं रहता, रमता योगी बहता पानी। योगी चलता फिरता रहता है। स्वाभाविक है जब हम बहुत जगह जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो हर जगह की भाषा कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में भी रहा, मैं उत्तराखंड में भी रहा, तो कहने का आशय ये, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा तो सधुक्कड़ी भाषा नाम दिया गया। साथियों, कबीर का जीवन
रहस्यवादी जीवन कह सकते हैं। जो रहस्यवाद बड़े बड़े साहित्यकार विचारक नहीं सोच पाए, वो कबीर के साहित्य में मिलता है। कबीर ने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम ये किया कि कबीरदास जी को पाखंड पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो ईश्वर को सगुण रूप में नहीं देखते थे, निराकार ईश्वर के उपासक थे, ज्ञान के रूप में देखते थे, उन्हें हर जगह ईश्वर दिखाई देता था। कबीर ने अपने जीवन में ईश्वर के बारे में ये उनकी मान्यता थी कि हाथ की माला नहीं, मन की माला होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अरे माला तो कर में फिरे, अजीब फिरे मुख माही, और मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। हाथ में माला है, जबान मुख के अंदर है, लेकिन मन हमारा चंचल है, घूम रहा है। ऐसी पूजा किस काम की? कबीर ने तिलक लगाने को, आडंबर के विरोधी थे, हमेशा आडंबर के विरोधी रहे। उस जमाने में एक दल आया था, एक समूह था जो अपने बाल मुड़ा लिया करता था, अपने बाल घुटा दिया करते थे 15 दिन में। कबीर ने उन पर भी प्रहार कर दिया और उन्होंने सीधा कह दिया, अरे मूड़ मिलाए हरि मिलें तो सबको ले मुड़ाए। अगर भगवान बाल मुड़ाने से मिल जाएं, और बड़ा अच्छा तर्क देते हैं, बोले बार बार के मुड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। अरे इन भेड़ों के बाल तो हर साल मुड़ जाया करते हैं, क्या इनको स्वर्ग मिल जाएगा? जो लोग गंगा स्नान करते थे, कबीर ने उन पर भी कटाक्ष कर दिया। या जो घर में बैठ करके सुबह शाम 2 बार नहाते थे, छुआछूत मानते थे, कबीर ने कहा, अरे नहाए धोए का भयो, जो मन मैल न जाए। और कबीर का अकाट्य तर्क देखिए, अरे मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मछली तो हमेशा जल में रहती है, मगर उसके बावजूद कितनी बदबू आती है। कबीर ने उसका विरोध किया। जो लोग मांस खाते थे, मांसाहारी थे, कबीर ने उनको भी नहीं छोड़ा। बोले बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल। अरे बकरी तो पत्तियां खाती है, जब उसकी इतनी मोटी खाल है तो जेनर बकरी खात हैं, तिनको कौन हवाल। जो बकरी खा रहा है, मांसाहारी पर विरोध हो गया। साथियों, उस समय धर्म का युद्ध छिड़ा हुआ था। कबीर सोए हुए थे रात में, गर्मी के कारण थी, नींद नहीं आई थी। 3 साढ़े 3 सवेरे का बज गया था, नींद नहीं आई। और जो ही आंख लगी 4 बजा था। उस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों रहा करते थे। रमजान का महीना चल रहा था। सुबह अजान शुरू हो गई, अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह। कबीर सो नहीं पाए। सुबह शाम को जिस समय चौपाल लगी, कबीर ने दोहा सुनाया। उस दिन का लिखा हुआ ताजा ताजा। कबीर का दोहा था, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दें, क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़ करके, अरे तुमने ये मस्जिद बना ली है, उसके ऊपर चढ़कर चिल्ला रहे हो, ता चढ़ी मुल्ला बाग दें। उस जमाने में माइक नहीं थे, तकनीकी नहीं थी। तब जो भी मौलाना आदि हुआ करते होंगे, फकीर, वो लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ करके आवाज देते थे। कबीर ने उसका विरोध कर दिया, ता चढ़ी मुल्ला बाग दें, क्या बहरा हुआ खुदा है। अरे तुम्हारा खुदा क्या बहरा हो गया है? जिस समय कबीर बोल रहे थे, निश्चित रूप से गांव में 100-200 आदमी बैठा होगा, 150 हिंदू होंगे, 150 मुसलमान होंगे। उस समय हिंदू बड़े मुस्कुराने लगे कि आज बाबा ने अच्छा किया, आज इस्लाम धर्म वालों की खिंचाई हो गई। अंदर से खुश रहे होंगे कुछ लोग। कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, बाबा सुबह 4, 5, 6 बजे टहलने निकले, देखा लोग शंकर जी की पूजा करने जा रहे हैं। ठंड के दिन थे, कांप रहे थे, शंकर जी पर जल चढ़ा रहे थे। बाबा बिगड़ गए, बोले दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए। ये कहाँ जा रहे हो पत्थर पूजने? अरे बोले इससे अधिक, बोले घर की चाकी को न पूजे, यही को पीसा खाए। लोगों ने कहा, अरे बाबा ये भगवान हैं, ये पत्थर नहीं है। तत्काल उत्तर दे दिया, बोले पाहन पूजे हरि मिलें। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूं। वो तो बहुत बड़ा है। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, उससे तो उपयोगितावादी बात थी। कबीर कहते थे हर जगह भगवान है। कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी कुंडली बसे, कितना बढ़िया उदाहरण है। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है। कस्तूरी कुंडली बसे, लेकिन हिरण को यह पता नहीं होता कि उसकी नाभि में कस्तूरी है। वो ढूंढता कहाँ है? उसकी महक जब पाता है तो आगे भागता है। मृग ढूंढे बन माही, मृग हिरण उसको जंगल में ढूंढता फिरता है। ऐसे घट घट राम है, घट घट हृदय हृदय में राम भगवान। ध्यान रखिएगा, यहां राम का अर्थ
कबीर के उस राम से नहीं है जो दशरथ पुत्र राम। क्यों कहा जाता है, जब कबीर छोटे थे एक बार तालाब में गए थे, गिर पड़े थे और गिरे हुए पड़े थे। उस समय स्वामी रामानंद जी जब आते हैं और उनका पैर लग जाता है, अंधेरे का टाइम था सुबह का, जब पैर लग जाता है तो रामानंद जी कहते हैं राम राम कहो, और कबीर ने उसी समय से राम शब्द का उच्चारण कर लिया था और कबीर ने अपने को राममय मान लिया। राम का मतलब रमन्ते योगिनो अस्मिन् सा रामः, जो सब तरफ विचरण करता रहे वही राम है। यहाँ तक कि कबीर ने अपने पद में लिखा भी, हरि मोर पियु मैं राम की बहुरिया। यहाँ राम माने दशरथ पुत्र राम नहीं है, उनका राम जो जगह जगह रमा हुआ है वो निराकार ईश्वर के उपासक थे। तो कहते हैं कबीर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजों पहाड़ ताते, ये चाकी भली पी सिखाए संसार। ये कबीर की स्थिति थी। कबीर ने गुरु को बड़ा महत्व दिया, भगवान से ज्यादा। कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाए। हमारे सामने दोनों सामने आ चुके हैं, गुरु और गोविंद भी। मैं किसके पैर छूं? उन्होंने तय किया सबसे पहले मुझे गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम क्या जानते थे? बताने वाला चाहिए, शिक्षक ही तो होता है, गुरु ही तो होता है जो बताता है। और जो लोग समाज में ऐसे थे जो गुरु की निंदा किया करते थे, गुरु को जो गुरु केवल ठग प्रवृत्ति के थे, कबीर ने उनको भी कह दिया, अरे जाके आ गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध। जिसका गुरु अंधा है उसका चेला तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। और अंधे अंधा ठेलिया, अंधा ही अंधे को ठेल रहा है, दोनों कूप पड़ंत, दोनों ही मर जाएंगे। कबीर का, कबीर ने उनका विरोध किया जो लोग योगी रंग के कपड़े पहना करते थे। मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, कबीर कह करके उस बात, कबीर पर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। स्पष्ट वक्ता थे, सब कुछ कहा करते थे। कहने का आशय ये यही नहीं, कबीर का रहस्य देखिए आप, ज्ञान। कबीर हर जगह ईश्वर को मानते थे, उन्हें हर जगह ईश्वर के दर्शन होते थे। कबीर का वो दोहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सुनने में आपको बड़ा आसान लगता होगा। कहते हैं लाली मेरे लाल की, जो मेरे मन में लाल बसा हुआ है, जो ईश्वर है, जित देखूं तित लाल, मुझे हर जगह लाल दिखाई देता। अरे यही तो कहा था कृष्ण तुलसी ने, सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उन्हें हर जगह सीताराम दिखाई देते थे। सूर को देख लेते हैं, सूरदास जी कहते हैं जित देखूं तित श्याममयी है, मैं जहां देखता हूं वहां मुझे कृष्ण ही दिखाई देते हैं। और हमारे कबीर बाबा को हर जगह उस लालिमा दिखाई देती थी, वो अनुराग दिखाई देता था, वो प्रेम दिखाई देता था। वो कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, सर्वज्ञ दिखाई दे रहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उन्हें हर जगह वो ईश्वर दिखाई देता था। वो कहते हैं लाली देखन मैं गई, मैं उसको परखने के लिए गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी उसी ईश्वर में डूब गई। कबीर ने इस क्षणभंगुर शरीर की बात की। बोले मरने पर किस बात के लिए रोया जाए, जिसे गीता कहती है वो आसान से जीवनानी यथा विहाय नवानी ग्रहणाति परो नरोपराणी। कबीर स्पष्ट करते हैं, कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है। बहुत बढ़िया तर्क है कबीर का, इससे बढ़िया रहस्यवाद नहीं मिलेगा। वो कहते हैं जल में कुंभ, पानी में घड़े लेकर गए और घड़े को नदी में डुबोया। जल में कुंभ, जल में घड़ा है और कुंभ में जल है। अब देखिए कितना बढ़िया तर्क है। आप इस तालाब को संसार मान लीजिए और वो घड़े को व्यक्ति मान लीजिए, प्राणी मान लीजिए। प्राणी अब घड़े को डुबोए रहिए, अंदर पकड़े रहिए। जल में कुंभ और कुंभ में जल है, और भीतर बाहर पानी, वो पानी ईश्वर है। और बोले बूढ़ा कुंभ, अगर घड़ा डूब गया या फूट गया, जल जल ही समाना। जो जल घड़े के अंदर था, जो जल घड़े के बाहर था, दोनों एक दूसरे में समा गए। अरे संतों ये अकथ कहानी है, संतों ये अकथ कहानी है, समझो। कबीर की बानियां उलट बासी तमाम आई। उलट बासी उन्होंने कहा, कबीरदास की उल्टी बानी, अरे बरसे कंबल भीगे पानी। इससे बढ़िया विरोधाभास कहां मिलेगा। ये कबीर का अपना एक, कबीर को बड़ी हंसी आती थी जब लोग हर जगह ईश्वर को देखने जाते, ढूंढने जाते थे सब जगह। कबीर कहते पानी बिच मीन पियासी, मुँह सुन सुनी आवत हांसी। कबीर कहते हैं पानी के बीच में रहकर के मछली प्यासी है। शायद आपको पता नहीं होगा, मछली तब पानी पी पाती है जब मछली को पलटाया जाए। मछली को इस बात का बोध नहीं होता कि मैं प्यासी हूं। वो कहते हैं पानी बिच मीन प्यासी, अरे मुझे सुन सुनी आवत हंसी, मुझे सुन सुन के हंसी आती है। हमारी भी यही हालत है, हम ईश्वर में हैं। आज हम वैष्णो देवी जाते हैं, कल हम केदारनाथ जाते हैं, परसों रामेश्वरम जाते हैं, कभी बद्रीनाथ जाते हैं, मगर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कबीर कहते हैं पानी बिच मीन प्यासी, मुँह सुनी सुनी आवत हंसी। अरे आत्मज्ञान बिना सब सुना, बिना आत्मज्ञान के सब कुछ सुना है। कबीर स्पष्ट करते हैं क्या मथुरा क्या काशी। न मथुरा जाने से कोई लाभ है, न काशी जाने से। बोले घर में वस्तु धरी नहीं सूझ है,
आपको घर में रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। बाहर खोजन जासी, मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। ये था कबीर का व्यक्तित्व। कबीर प्रत्येक दृष्टि से समाज में, अरे अब तो हम हिंदू और मुसलमान का जो झगड़ा हमारे यहाँ राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद मस्जिद का झगड़ा जो अब शांत हुआ है, अभी भी उसका एक केस आज भी न्यायालय में है। आज से 500 साल पहले कबीर कह के चले गए थे। तब तो इस बात की कहीं दूर दूर तक भनक भी नहीं थी। बोले हिंदू कहा है मोहि राम प्यारा और तुर्क कहा है रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, अरे मर्म न काहू जाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारे हैं, तुर्क माने मुसलमान कहता है मुझे रहीम प्यारे हैं। आपस में दोनों लड़े जा रहे हैं। उस समय शायद न लड़ते हो। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न काहू जाना। किसी ने मर्म को नहीं समझा। ये कबीर का व्यक्तित्व है। साथियों, ये रहस्यवादी कबीर का जीवन बड़ा स्पष्ट अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में लिखा। कबीरदास में कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। सोचिए, जो व्यक्ति कभी स्कूल का मुंह न देखा हो, जिसने अपने हाथ से स्याही न छुई हो, जिसने अपने हाथ से कलम न छुई हो, जो अशिक्षित कबीर को आज भारत नहीं विश्व का ऐसा कोई विश्वविद्यालय या विद्यालय नहीं है जहां कबीर को पढ़ाया न जा रहा हो। कल्पना कीजिए, जो खुद स्कूल नहीं जाता है उसे स्कूल के विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितनी शोध वर्क हो रहे हैं कबीर पर। कबीर का जैसा व्यक्तित्व कहां मिलेगा। कबीर की रचनाओं के बारे में भी तमाम चीजें इधर उधर हो गई। बीजक नाम का एक ग्रंथ है और बीजक में 3 प्रकार की रचनाएं हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी माने साक्षी, दोहे के लिए कहा गया है। सबद उनके पद हैं और रामायणी कुछ पंक्तियां हैं जो पद और दोहे से मिली हुई हैं, उन्हें रामायणी कहा गया है। आजीवन समाज का विरोध करते हुए, आजीवन पक्षपात का विरोध करते हुए, दिखावे का विरोध करते हुए, आडंबर के विरोधी, जाति पात के विरोधी, मानवतावाद को दिखाने वाले कबीर की मृत्यु भी एक ऐसे समय पर हुई जो बहुत बड़ा रहस्य बन गया। कहा हमारे यहां सनातन परंपरा से कहती बात चली आ रही है कि जब आदमी बनारस में या काशी में अगर निधन हो जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कबीर तो अटपटी वाणी के महान सुधारवादी कवि थे। लट्ठमार भाषा कह सकते हैं। कबीर ने कहा नहीं, मैं इसको मानने वाला नहीं। कबीर ने लिख दिया, अरे जो राम ही जो काशी ही तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। अगर काशी में रह करके मैंने अपने प्राण गंवाए और मेरी मृत्यु हुई और तब मुझे स्वर्ग मिल गया, तो राम ही कौन नहीं हो रहा, फिर राम का क्या आश्चर्य, फिर राम की क्या बड़ाई। अरे भाई स्वाभाविक है, कोई विद्यार्थी कह दे सर जब मैंने सब कुछ सही लिखा है और आपने मुझे 90 नंबर दे दिए, तो उसमें आपका किस बात का एहसान। अरे मैं कापी कोरी छोड़ा हूं, मैं कुछ भी ना लिख के आऊं, आप पास कर दो, तब थैंक यू देना चाहिए। कबीर कहते हैं जो काशी तन तजे कबीरा, अगर मैं काशी में रहकर अपना शरीर छोड़ूंगा तब फिर राम का कोई एहसान नहीं है। उस समय कहा जाता था मगहर एक जगह है, आज वहां सूती मिल भी है। उस मगहर में मरने वाला उस गांव में नरक को जाता है। कबीर मरते समय मगहर चले गए, मैं वहीं मरूंगा। मिलेगा ऐसा व्यक्तित्व। और जिस समय वो मरे उस समय दंगा हो गया। आज का दंगा नहीं। हिंदू एक तरफ सर झुकाए खड़ा था, मुसलमान एक तरफ सर झुकाए खड़ा था। झगड़ा इस बात का था, हिंदू कह रहे थे ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ है, मैं इनका शवदाह करूंगा, और मुसलमान कह रहे थे इनकी कब्र बनाएंगे। दोनों के झगड़े बढ़ गए, बीच में शव रखा है। अचानक कहते इतनी तेज की आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई, परिणाम ये हुआ लोग वहां से भागे, हट गए, केवल शव पड़ा रहा। 10 मिनट के बाद अचानक आंधी शांत हो जाती है। आश्चर्य इस बात का था उस अर्थी पर, उस शव पर एक भी फूल नहीं उड़ा। बाकी लोग भागे। 10 मिनट के बाद जब आंधी रुकी, लोगों ने लौट के आकर देखा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, शव गायब था। फूलों से अर्थी भरी पड़ी थी। आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए, आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए। उन्होंने अपने फूलों का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से कर दिया, उन्होंने अंतिम फूलों का। ऐसे महापुरुष की शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो है जो हम सब करते हैं, कॉपी बनाओ, किताब बनाओ, स्कूल जाओ, टेस्ट दो, परीक्षाएं दो, पास हो जाओ। एक अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, जो कबीर जिसके ज्ञाता थे, सब कुछ व्यक्ति को देख करके उसके जिसके बारे में बता देते हूँ, सब कुछ कहे। ऐसे कबीर की इस जयंती पर
मैं उनको शत शत वंदन अभिनंदन करते हुए अपने हृदय से भावांजलि देता हूँ और अपनी आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। साथियों, कबीर पर बहुत बोला जा सकता है, आप निश्चित रूप सुने। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आज हमारे इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो लोग नेट की परीक्षा दे रहे हैं वो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं उस समूह के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ हैं। कबीर पर और भी पढ़ें, जहां समस्या हो आप मुझसे बात करें। एक बार फिर हम यही कहेंगे, महात्मा कबीर के हृदय में, महात्मा कबीर के वाणी में जो सम्मान था इस देश के लिए, इस धरती के लिए, उनको शत शत भावांजलि, शत शत श्रद्धांजलि। जय हो कबीरदास की।